हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल अचीवर। आज हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न की। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो आज आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि विभाज्यता का नियम क्या है और कौन से अंक से कैसे चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग चेक करेंगे 2 से। ठीक है, 2 से चेक करने के लिए हमें अंतिम अंक, दिए गए संख्या का अंतिम अंक देखना होगा। ठीक है, अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई अंक रहता है, ठीक है, अगर अंतिम अंक इन पांचों में से कोई अंक रहता है तो हम उस संख्या को 2 से विभाज्य मान लेंगे। चलिए चेक करते हैं। 2, 7, 9, 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि अंतिम अंक जो है वो है 0। ठीक है, मतलब कि ये जो अंक है वो 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग चेक करेंगे इसको, तो देखेंगे 2, 7, 9, 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 1 9, 2 9 जा 18, 1 0, 2 5 जा 10। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो संख्या दी गई थी वो 2 से विभाज्य है। चलिए अब बढ़ते हैं 3 से। क्या है 3 से कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग 3 से चेक करेंगे कि किस तरह से 3 से कोई भी संख्या विभाजित है या फिर नहीं है। तो चलिए नियम जानते हैं। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। विभाज्य मतलब पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से लेकर चेक करते हैं। ठीक है, तो 3, 5, 6, 8, 2। तो यहाँ हम लोग देखेंगे संख्या जो है वो है 3, 5, 6, 8, 2। यहाँ पर अंक जो है वो देख रहे हैं हम 3 है, 5 है, 6 है, 8 है एंड 2 है। तो इन सब का हम योग निकालेंगे। इट मीन्स लाइक दिस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2। अगर इन सब का योग निकाला जाए तो ये जो है वो 24 आता है। तो 24 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अतः ये जो संख्या दिया गया है यह 3 से विभाज्य होगा। चलिए छात्रों, अब हम लोग 4 से देखेंगे कि कैसे विभाज्य होगा। तो 4 से कोई भी संख्या विभाजित है या नहीं ये जानना बहुत ही आसान है। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। विभाज्य मतलब पूरी तरह से कटने चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 4, 2, 1, 6। यहाँ पर जो संख्या दिया गया है वो है 4, 2, 1, 6। तो हम इसके लास्ट का 2 अंक देखेंगे। अंतिम का 2 अंक क्या है यहाँ पर 16। ठीक है, तो 16 4 के टेबल में आता है, आप लोगों को पता है 4 से पूरी तरह विभाज्य है। मतलब ये जो संख्या है ये भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या 5 से किस तरह से विभाजित होती है।
इसके लिए हम अंतिम अंक को देखेंगे जो कि 0 या फिर 5 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी अंक लास्ट में है मतलब वो जो संख्या है 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। चेक करते हैं 3 2 7 5। यह जो संख्या है इसका अंतिम अंक अगर हम देखेंगे तो क्या है 5 है, जो कि 5 से पूरी तरह से विभाजित है, इसलिए 3275 भी पूरी तरह से विभाजित होगी। कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए छात्रों, हम जानेंगे 6 से किस तरह से कोई संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 6 से विभाजित होने के लिए उस संख्या को 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया कि कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 और 8 हो वो 2 से विभाजित होती है। और 3 के लिए क्या नियम बताया गया है कि अंकों का योग जो संख्या दिया गया है जैसे 2 4 6 अंकों का योग मीन्स 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 12। तो अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर 12 3 से विभाज्य है, तो ये 3 का नियम था। तो 6 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या को 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 7 0 2 3 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट अंक चेक करते हैं तो देख रहे हैं 2 है, मतलब ये जो संख्या है वो 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। अब 3 से चेक करते हैं तो अंकों का योग 7 + 0 + 2 + 3 + 1 + 2, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो इसका सम कितना आएगा बताइए बच्चों, सम करके। यहाँ देखेंगे हम लोग इसका सम आ रहा है 15, जो कि 3 से विभाज्य है। अतः यह जो संख्या है ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अर्थात 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे विभाज्यता का नियम 8 से, क्योंकि 7 का जो विभाज्यता का नियम है आप विभाज्य उससे करने जाइएगा उससे बेटर है कि आप डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए 8 से चेक करते हैं। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। विभाज्य मतलब पूरी तरह से कट जाए। तो एग्जांपल देखेंगे। दिया गया संख्या है 8 3 2 8। इस संख्या का अंतिम 3 अंक 3 2 8 है। क्या है 3 2 8। तो इस 3 अंक को हम 8 से भाग देकर देखेंगे कि ये कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं है, डिविजिबल। तो 8 3 2 8 सॉरी 3 2 8, इसको हम लोग 8 से विभाज्य देंगे। तो यहाँ हमने देखा कि अंतिम 3 अंक 3 2 8 8 से पूरी तरह से विभाज्य है, मतलब कि 8 3 2 8 भी 8 से पूरी तरह विभाज्य होगा। हम लोग देखेंगे 9 से। 9 से विभाज्यता का जो नियम है वो 3 के जैसा ही है। जिस तरह से 3 में
अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। उसी तरह से 9 में अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। उदाहरण देखेंगे छात्रों। यहाँ पर जो संख्या दिया गया है वो है 3, 2, 4। अंक किसके हैं? 3, 2, 4। इनका योग यानी कि 3 + 2 + 4 योग करने पर हमें प्राप्त होता है 9। तो 9 जो है वो 9 से पूरी तरह से विभाज्य है या नहीं? ठीक है, हम देखेंगे कि 9 जो है पूरी तरह से विभाज्य है। इसलिए दी गई संख्या 3, 2, 4 9 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, किसी तरह का समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है छात्रों, अब हम लोग देखेंगे 10 से। तो अंतिम अंक जो है वो 0 होना चाहिए, बस ये एक नियम है, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 है मतलब वो 10 से पूरी तरह से विभाजित होगी, लाइक 3, 2, 4, 0, 6, 2, 0, इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब आप लोग समझ गए कि किस तरह से विभाजित होता है। ठीक है छात्र, अब आप लोगों को पता है कि विभाज्यता का नियम क्या होता है 1 से लेकर 10 तक का। तो अब हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दो, ये जो प्रश्न है वो सीधे 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2019 में। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 के विभाज्यता के नियम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पहले चेक करेंगे यहाँ पर अंकों का योग कितना है? 10, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। अतः हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन सी, यहाँ पर अंकों का योग है 1 + 0 = 1। 1 भी 3 से पूरी तरह से विभाज्य नहीं है, अतः यह भी गलत। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं। यहाँ पर अंकों का योग है ए, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। अब लास्ट ऑप्शन बचता है बी। तो यहाँ पर देखेंगे अंकों का योग, अंकों का योग है 9, जो कि 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। अतः हमें पता चलता है कि एकमात्र यही ऐसा संख्या है जो 1 से 10 तक के सभी अंकों से विभाज्य होगा, क्योंकि बाकी संख्याएं 3 से विभाज्य नहीं है। अतः ये उत्तर उपयुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम एक ही अंक से इसको चेक किए हैं कि विभाज्य है या फिर नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल अचीवर। आज हम लेकर आए हैं सीटेट मैथ पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 कॉन्सेप्ट किया था, आज हम फिर कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये सीटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसे सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए जो हम लोग अभी देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डी मास। यह बोर्ड मास का ही छोटा रूप है। क्योंकि आपको पेपर 1 यानी 1 to 5 को पढ़ाना है, इसलिए हम लोग डी मास सिर्फ जानेंगे। डी मास होता क्या है इसको समझेंगे ताकि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। और आप देख रहे हैं कि 2019 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का लेवल भी आप लोग चेक कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ डी फॉर क्या होता है? डिवाइड। और डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग देना। यानी सबसे पहले गाइस जो हम काम करेंगे वो क्या करेंगे? भाग देने का काम करेंगे। यानी जहां भी आपको डिवाइड दिखे हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखते हैं गाइस एम फॉर क्या होता है? मल्टीप्लाई।
और मल्टीप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, गुना करना। यानी भाग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। यानी इस चीज को आपने समझा कि पहले हमें भाग करना है, फिर एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुना करना है। उसके बाद देखते हैं गाइस हम लोग ए फॉर। तो अगर ए की बात करें तो ए से क्या हो जाएगा, ऐड, और ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़। यानी उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। और जोड़ करने के बाद क्या करते हैं, तो एस से होता है सबट्रैक्ट, यानी एस फॉर सबट्रैक्ट। यानी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घटाओ। तो आपने क्या सीखा कि पहले भाग देना है, फिर क्या करना है, गुना करना है, फिर क्या करना है, तो घटाना है, और फिर क्या करना है, तो जोड़ना है। इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में डाल लें, बीमास वाले कॉन्सेप्ट को, कि पहले भाग करना है, फिर गुना करना है, फिर घटाना है, और फिर जोड़ना है। अब इस कॉन्सेप्ट को इस सवाल पे हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे ताकि कॉन्सेप्ट को कम से कम जरूर लिखें। देखिए यहाँ पे गाइस, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइस सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे। तो सबसे पहले भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, भाग कहाँ करना है, यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस स्टेप को करेंगे, तो जो बाकी को जैसे वैसे लिख देंगे, 17.5 गुने 3 माइनस। अब भाग करना है तो भाग मन में करेंगे, 21 में 7 से भाग देना है। यानी 7 के पहाड़ा में 21 कितने बार में आता है, तो आप लोग को पता है कि 7 के पहाड़ा में जो 21 है वो 3 बार में आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि 7 से 21 3 बार में कटेगा। फिर बाकी को वैसे ही उतार देंगे, 3 गुने 12.5। आपने देखा कि सबसे पहले हमने किसका काम किया, भाग का काम किया। यहाँ भाग था तो सबसे पहले हमने भाग किया। उसके बाद अगली बारी गुना की है, तो हम दोनों दो जगह पे गुना है, तो हम दोनों जगह पे गुना को करेंगे। कैसे करेंगे, यहीं पर करेंगे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो ऐसे गुना करते हैं, तो सीटेड में इतना टाइम नहीं होता कि आप ऐसे गुना कर पाए। तो हम लोग सीधा गुना करेंगे। कैसे, सीखे, देखिए 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 3 सत 21 और 1 22 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, कितना आ गया, 5 2 5। अब दशमलव की बात करते हैं, तो दशमलव दाहिने से देखना है, दाहिने से एक अंक के बाद है तो हम भी दाहिने से एक अंक बाद डाल देंगे, यानी ये हो जाएगा 52.5। आप याद रखिए कि दशमलव का गुना बिल्कुल भी भारी नहीं होता है। आप जैसे गुना करते हैं कर ले और फिर दाहिने से गिनकर बैठा दें। बढ़ते हैं आगे, घटाओ का चिन्ह है, देंगे, फिर 3 को 3 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी वैसे ही गुना करेंगे, 3 में 5 से करेंगे तो 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, और 3 में 1 से करेंगे तो फिर 3। और दशमलव एक अंक के बाद बैठाना है, दाहिना से एक अंक गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5। तो हमने गुना का भी काम कर लिया। अब बारी घटाव की है, तो हम 52 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49.5 माइनस 37.5। अब देखिए अगर आपको ऐसे घटाने ना आए तो आप ऐसे घटाएं, 49.5, दशमलव के जगह दशमलव, 5 का 5, इधर 37 का 37 घटा लेंगे। 5 में से 5 गया 0, दशमलव, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, यानी कितना आ जाएगा गाइस, 12। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, 12। इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर।